एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ को जाकर लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ पर एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाकर दाना लेकर के आता और उसी पर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर रहेंगे, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर जाकर रहिए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े और हरे भरे पेड़ है। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये पेड़ मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए इस पेड़ को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ। आपको जो मांगना है वो आप मेरे से मांग सकते हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, उसे आप फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सिंच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते भी वहां रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो भावनात्मक रूप से वह टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए।